गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो हम बौद्धकालीन शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने जाना बौद्धकालीन शिक्षा क्या होती है और उसके उद्देश्यों के बारे में पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम लोग देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा का संचालन किस तरह से होता है। तो देखिए, पहला इसमें दूसरा है यहाँ पे पवज्जा संस्कार। पहले में हमारा उद्देश्य था, अब हमारा है दूसरा पवज्जा संस्कार। ठीक है, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालकों को मठों में प्रवेश हेतु पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, अतः प्रवज्जा संस्कार से तात्पर्य है शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु ही सामान्यतः इस संस्कार को संपन्न कराता है। पवज्जा का इच्छुक बालक सिर के बाल मुड़वाकर तथा पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु के चरणों में माथा टेक कर शरण त्रयी लेता है, अर्थात बालक बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करता है। प्रवज्जा 8 वर्ष के बालक को दी जाती थी तथा प्रवज्जा के बाद बालक को सामनेर कहा जाता था और उसे मठ में ही रहना होता था। बौद्ध मठों के द्वार सभी के लिए खुले रहते थे तथा जाति का कोई बंधन भी नहीं था, परंतु अस्वस्थ, विकलांग, दंडित व्यक्तियों तथा राज्य के कर्मचारी व सैनिकों को पवज्जा का अधिकार नहीं था। स्पष्ट है कि बुद्ध काल में या बौद्धकालीन शिक्षा में पवज्जा संस्कार वैदिक युग के उपनयन संस्कार से मिलता जुलता है। अब नंबर 3 है छात्रों की दिनचर्या कैसी थी। तो बौद्ध काल में छात्रों की दिनचर्या अत्यधिक कठिन थी। छात्र भिक्षाटन करते थे यानी कि भिक्षा मांगते थे तथा कड़े अनुशासन में रहते थे। प्रातः काल गुरु के दंत धावन, स्नान आदि नित्य कर्मों की व्यवस्था करने के उपरांत छात्रगण भोजन की व्यवस्था करते थे। गुरु छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित करता था। वह एक प्रकार का प्रेरणादायक वातावरण तैयार करता था जिससे छात्र अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके और छात्रगण जिज्ञासावश प्रश्न करते थे तथा गुरु उनका उत्तर उपदेश के रूप में देता था। सामनेर को 10 आदेशों का पालन करना आवश्यक था। इन आदेशों को हम 10 सिक्खापदानी कहते हैं, अर्थात 10 शिक्षा पद होते थे। इसमें ये 10 आदेश थे: अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सत्य बोलना, सत आहार करना, मादक पदार्थों से दूर रहना, निंदा न करना, सरल जीवन व्यतीत करना अर्थात श्रृंगार न करना। नंबर 8 है नृत्यादि तमाशों को न देखना, यानी कि नृत्य आदि तमाशों को न देखना। अपरिग्रह अर्थात बिना दिए किसी वस्तु को न लेना तथा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का दान भी न लेना। ये हमारे 10 पद होते हैं, इनको हम 10 सिक्खापदानी कहते हैं। अब आगे देखिए, हमारा है चौथा शिक्षण संस्थाएं। तो बौद्ध काल में शिक्षा गुरुओं का व्यक्तिगत उद्यम न होकर संस्थागत हो गई थी। वैदिक काल युग में जहाँ गुरु की व्यक्तिगत आश्रम में शिक्षा देने की प्रथा थी, बौद्ध युग में व्यक्तिगत अध्यापन तथा उसके आश्रम बृहत्तर इकाइयों एवं संबद्ध हो गए थे, जैसे बौद्ध संघ या बौद्ध मठ या बौद्ध विहार या बौद्ध संघाराम कहते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ उन समय संपूर्ण भारतवर्ष में स्थान स्थान पर बौद्ध मठ स्थापित हो गए थे। इन बौद्ध मठों में धार्मिक विद्यालय तथा व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। छात्र शिक्षा अध्यापक एक ही प्रांगण में छात्र तथा अध्यापक एक ही प्रांगण में रहते थे। बौद्ध मठ प्रसादों के सामान विशाल, सुंदर तथा सुविधाजनक होते थे। इन बौद्ध मठों का वातावरण वैदिक काल के आश्रमों की अपेक्षा अधिक सामाजिक तथा जिसे शिक्षा में शैक्षिक स्वाभाविकता न होकर
एक प्रकार की कृत्रिमता आ गई थी। मठों के प्रशासन के लिए बनाए गए नियमों का पालन सभी छात्रों तथा अध्यापकों को अनिवार्य रूप से करना होता था। छात्रगण सामान्यतः बौद्ध मठ में 12 वर्ष तक रहकर अध्ययन करते थे और तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, आदंतपुरी, नदिया, मिथिला तथा जगदला बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं रही हैं। और इन संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमने, ये तो हमारा रिवीजन चल रहा है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो आगे चलिए हम देखते हैं। नंबर 5 है पाठ्यक्रम। तो बौद्ध शिक्षा निवृत्त प्रधान थी। शिक्षा, इसका प्रमुख उद्देश्य जीवन में ही निर्वाण की प्राप्ति करना था। अतः शिक्षा में बौद्ध धर्म के ज्ञान का बोलबाला था। अधिकांश सामनेर बौद्ध धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते थे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि उस समय जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव था। मौर्य काल तथा गुप्त काल को तो भारतवर्ष में स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। इन कालों में साहित्य, दर्शन, कला, व्यापार, कृषि, सैनिक आदि क्षेत्रों में भारत अपने सर्वोच्च शिखर पर आसीन था। वास्तव में बौद्ध काल में शिक्षा को 2 भागों में विभक्ति थी, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लिखना, पढ़ना तथा गणित सिखाया जाता था और उच्च शिक्षा के अंतर्गत धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, शिल्पकला, सैनिक शिक्षा आदि का अध्ययन कराया जाता था। तो आगे देखिए हमारा है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि बौद्ध काल में शिक्षा विधि या वैदिक कालीन शिक्षण विधि के लगभग समान ही थी। शिष्य गुरु से पाठ सुनता था तथा याद करता था, यद्यपि वेदोच्चारण जैसे शुद्धता पर कठोर बल नहीं दिया जाता था, फिर भी उच्चारण शुद्धता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। शिक्षण कार्य प्रायः मौखिक होता था और प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, देशाटन आदि के द्वारा छात्र ज्ञान ग्रहण करते थे और प्राकृत व पाली भाषा के माध्यम से इस बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रदान की जाती थी। और प्राकृत संस्कृत का अपभ्रंश अर्थात बिगड़ा हुआ रूप है, जिसे जन साधारण अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करता है। और शिल्पकला, चिकित्सा शास्त्र, सैनिक शिक्षा जैसे व्यवहारिक विषयों के शिक्षण कार्य के लिए प्रयोगात्मक विधि का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।